हे गाइस, दिस इज उज्जवल कुमार सेन एंड यू वाचिंग उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एक नया शानदार अमेजिंग सीरीज आपके लिए शुरू कर रहा हूं। वो क्या है? फिजिक्स एआई एटीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर हर सेट में 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सारे प्रीवियस में आया हुआ है विथ प्रॉपर सोल्यूशन। राइट, पहले मैंने ऐसे करवाया हुआ है, बाकी सारे एग्जाम के लिए इसमें भी करवाऊंगा सो दैट यू कैन डू मच बेटर इन द एग्जामिनेशन। एंड आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज माय डियर फॉर एआई, राइट। एंड हम लगभग 12 से 13 एग्जाम्स का अब तक हम दे चुके हैं टेस्ट सीरीज एंड वी गॉट अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। आवर फॉर दिस केस ऑल्सो हमारे जो टेक टीम है, हमारे जो नॉन टेक टीम है, हमारे जो सारे बंदे लगे पड़े हैं इस टेस्ट सीरीज को बेस्ट बनाने के लिए। सो वी आर प्रोवाइडिंग 40 प्लस टेस्ट सीरीज एंड इसमें टॉपिक वाइज भी है, फुल लेंथ भी होगा जो आपके सिलेबस पे बेस्ड पर होगा। सो फॉर बेटर प्रिपरेशन यू मस्ट बाय द टेस्ट सीरीज। और अभी जो वीडियो बना रहा हूं इसका प्राइस क्या है? 99 रुपीज है। हो सकता है जब आप वीडियो देखेंगे इसका प्राइस 299 हो जाएगा, बिकॉज 2 जनवरी 2021 से इसका प्राइस 299 होने वाला है। तो बिफोर दैट, मतलब जैसे 2 जनवरी होगा 299 हो जाएगा। सो इस ऑफर को ग्रैब करिए फटाफट। लिंक कहाँ डाल दूंगा इसको बाय करने के लिए? डिस्क्रिप्शन में। फॉर योर ईज आप डिस्क्रिप्शन में देखिए और बाय करिए, इसको आप मिस नहीं कर सकते, राइट। और कंटेंट ऑलरेडी हम डालना शुरू कर चुके हैं। करंट अफेयर्स ऑलरेडी डाला हुआ है, जुलाई से डाल रहे हैं हम। और ये आप जब देखेंगे हो सकता है बढ़ गया होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ इसमें अपडेशन चल रहा है। सो इसका प्राइस क्या है? ओनली 99 रुपीज फिलहाल है। 2 जनवरी से कितना हो जाएगा? 299। सो डोंट फॉरगेट टू बाय दिस टेस्ट सीरीज। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना जरूरी है? बिकॉज इससे पता लगता है लेवल क्या है क्वेश्चन का। आप उटपटांग चीज नहीं करते हो, पता लगता है क्वेश्चन कैसे आएगा और उस पर काम करना होता है। तो इसमें हर सेट में क्या करूंगा, आपके लिए 15 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका प्रिपरेशन काफी शानदार हो जाए। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ चुका है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय यूजिंग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। सो कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करने के लिए? कौन सा इफेक्ट यूज करके? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो यहां पर हमारे पास बेसिकली आपको बताऊं 3 तरह का मटेरियल की हम स्टडी करते हैं किसमें? +2 के फिजिक्स में, राइट। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। बट इस केस में हमारे पास क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। और क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास डेटा है, मैं आपको देने वाला हूं, राइट। और ये आ गया आपके पास डेटा। हाँ, और एक बात, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वेरी सुन इनके पीडीएफ भी मैं देना शुरू कर दूंगा उस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगेन। सो एक्सप्लेनेशन क्या है आप इसको समझिए, अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब देखिए क्या बोला गया है। वी अप्लाई अ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लेंथ ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? निकल है, लाइक निकल, राइट। देन लेंथ जो है रॉड का वो क्या हो जाएगा? चेंज होएगा। और इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट बोलते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, राइट। अब देखिए क्या होता है। इफ वी प्लेस द रॉड इन द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उस फ्रीक्वेंसी मैचेस विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगेन ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको। अगर आप मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ते हो आपको पता है इसके बारे में, अगर नहीं पढ़े हो इसका मैं इतना पता नहीं लगेगा आपको। द वाइब्रेशन ऑफ निकल रॉड, द निकल रॉड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगेन ये वाइब्रेशन का पार्ट है ड्यू टू चेंज इन लेंथ कंटिन्यूअसली एंड प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज एट विच इट इज वाइब्रेटिंग। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड कैसे अल्ट्रासोनिक वेव से प्रोड्यूस करता है और क्या हिसाब किताब यहां पर है। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 2 जो है आंसर है इसका। अब क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन 2 आंसर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन मोशन हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है, सेम काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, हमें बात करना है इसका। देखिए इसका आंसर आपको निकालना आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं पहले आंसर क्या है, फिर कैसे निकालते हैं आपको दिखाऊंगा मैं। तो आंसर से क्या आ जाएगा? एन अल्फा पार्टिकल होता है इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। क्यों होता है? एक रिलेशन से हमें समझ में आ जाएगा जो हमारे को पता लगता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये हम मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बोलता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, राइट। और h डिवीजन क्या आ जाएगा? 2me आ जाएगा, राइट।
अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे रिलेशन बनाइए आप, क्या रिलेशन बन रहा है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपका जो मीट मतलब एम है, यहां पर एम यहां पर क्या है आपका मास है, राइट, मीटर नहीं है। सो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम, राइट। सो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा पार्टिकल जब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तब क्या हो जाएगा, मास इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, दो जो ऑप्शन है वो क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अ पॉजिट्रॉन is an anti-particle of an electron having the same mass but opposite charge to electron. Then the minimum energy released in annihilation of matter of a pair of an electron and a positron is nearly. तो पेयर की बात कर रहा है यहां पर, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे दोनों का, यहां पर क्या बोल रहा है, मिनिमम एनर्जी, ओके। सो पेयर, दोनों का पेयर है, मतलब 2 मल्टीपल कर देंगे, इसका वैल्यू कितना होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यूनिट सबका सेम है। तो अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.511 मल्टीपल 2, सो 1.022 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको मैच करते हैं हमारे आंसर के साथ, यस इट इज। सो यहां पर हमें क्या पता है, बेसिकली जो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मास क्या होता है, 0.511 होता है। आप दोनों की बात करें, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, इसका मतलब सेम हो रहा है। यहां पर देखिए इनलेशन मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और यहां पर जो वैल्यू है यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे यहां पर 2 के साथ, तो हमारे पास मिनिमम एनर्जी रिलीज क्या आ जाएगा, 2 मल्टीपल दिस, राइट। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिकॉज ये पेयर की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 की क्वेश्चन 4 की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को काफी अच्छा लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, राइट। अब देखिए क्या बोला गया है, अल्ट्रासोनिक पल्स इको technique, a non-destructive ultrasonic testing is employed for any possible flaw detection in the metallic bar of thickness 30 centimeter. If arrival times of the ultrasonic pulses are 45 microsecond and 90 microsecond respectively, the distance of flow from one end of the steel bar at which the ultrasonic pulse initially enters the steel bar will be. कितना होगा आपको निकालना होगा। तो डायरेक्टली चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर, बिकॉज ये सोल्यूशन आपको बताना पड़ेगा। सो सोल्यूशन हमारे पास ये रहा, राइट, सो दैट आई कैन शेयर विद यू इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास क्या है, बेसिकली पल्स का 90 माइक्रोसेकंड है, तुम्हें पता है क्या है यहाँ पर, थिकनेस क्या आ जाएगा, 2 मल्टीपल इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पल्स मल्टीपल टाइम, राइट। तो इससे हम क्या करेंगे, रिलेशन बना। थिकनेस हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे 30 दे रखा है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर थिकनेस है, राइट। थिकनेस ऑफ दिस जो प्लेट हमारे पास, बार जो हमारे पास है, सो थिकनेस क्या है 30 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, थिकनेस से मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, राइट, जो है यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, 2 मल्टीपल इतना आ गया। वेलोसिटी ऑफ द पल्स भी ले लिया हमने, और टाइम हमारे पास क्या 90 माइक्रोसेकंड है, तो इसको हमने रिलेशन बनाया, क्या आ गया, v इज इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड। अब जब 45 माइक्रोसेकंड है अराइवल टाइम, तो क्या होगा, तो 2 मल्टीपल डिस्टेंस ऑफ द फ्लो जो दिया गया हमारे क्वेश्चन में इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पल्स मल्टीपल टाइम। वेलोसिटी ऑफ द पल्स हमारे पास क्या है 2/3 है, और टाइम क्या हमारे पास है 45 है, माइक्रोसेकंड कट गया, सेंटीमीटर बच गया। सो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डिवीजन कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो। सो लेट मी कैलकुलेट वंस अगेन, राइट, सो दैट इट विल बी अमेजिंग। सो डिवीजन 2, यस 15 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर क्या हमारे पास आ रहा है, ऑप्शन 2 इसका क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कभी कभी मैंने देखा JEE के एग्जाम में मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। JEE मतलब क्या है, जो आपका इंजीनियरिंग के लिए होता है, राइट, एडवांस और मेंस होता है ना, उसका एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पहले पूछा गया है, जो मैंने देखा है अब तक। तो मैंने सर्च करा, देखा मैं इतना बड़ा क्वेश्चन कहां से आया, मैं देखा हाँ पूछा गया है। इन एन एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट ऑफ ए Fresnel bright prism, monochromatic light of wavelength lambda is used to produce interference fringe pattern. On introducing a thin transparent glass sheet of refractive index 1.50 and thickness of 7 microns in the path of one of the interfering beams, the central fringe of the pattern is shifted to the position of sixth bright fringe. Then the wavelength lambda of the monochromatic light used is nearly, कितना होगा, मैं निकालना पड़ेगा कितना nearly होगा, wavelength of the monochromatic, मतलब wavelength क्या होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या है,
एक उसका है, दो मतलब एक मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, राइट। चलिए, सो हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन, मैंने यहाँ पर बता दूं आपको, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको इंप्लीमेंट करना, आंसर हमारे पास आ जाएगा। मैं बताऊं कैसे होगा। टी हमारे पास क्या है, थिकनेस है यहाँ पर। एन हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से भी बहुत जगह पर डिनोट किया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, राइट। यहाँ पर और भी चीजें होते हैं जो ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, बेसिक पर नहीं जाएंगे बिकॉज अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। सो एम हमारे पास क्या, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो दिया हुआ है हमारे पास इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी 6 दे रखा है हमारे पास, वेवलेंथ हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या बताइए, ये गलत थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, राइट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर, दैट शुड बी लैम्डा, बिकॉज एम हमारे पास फ्रिंजेस है, लैम्डा हमें निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा, राइट। बिल्कुल गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। सो लैम्डा हमारे पास, जस्ट सेकंड, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, टी थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट हमारे पास क्या है, 7 बोल रखा है, 7 क्या है, माइक्रोन है, माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 कर देंगे। एन हमारे पास क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है, 1.5 है, तो 1 माइनस कर दिया। एम हमारे पास क्या है, 6 है, जो फ्रिंज है, 6 ब्राइट फ्रिंज होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, बहुत जगह पर 5 भी मिल जाए, क्वेश्चन मैंने देखा 5 पूछा है बहुत जगह पर, जो JEE में पूछा गया। तो एक फॉर्मूला इसको पुट करिए, आंसर आ गया, और इसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। Question number 6. A bias 6-faced dice when thrown is thrice as like to be show an odd number than even number. ये one of the best question है probability का। महारथी जो होते हैं probability का वो भी इसमें फंस सकते हैं, I guaranteed। देख लेना। So दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A bias 6-faced dice when thrown is thrice as like to show an odd number than an even number. यहां समझना, than an even number, थ्राइस की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, ये स्ट्रेस देना यहां पर। इफ इट इज थ्रोन ट्वाइस, अगर 2 बार फेंका जाता है तो क्या होता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स थ्रोन इज ऑड विल बी। अगर 2 बार फेंका जाता है तो दोनों ही ऑड आएगा, कितना होगा हमें निकालना है, दैट्स द क्वेश्चन। है ना, पता लग रहा ना कैसे होगा भाई। चलो मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, अमेजिंग तरीके से आपको पता लग जाएगा। तो हमारे पास हमने क्या बोला, चलो हमने गिवन, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या है, x है, y है, z है, कुछ भी है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x आ जाएगा, करेक्ट। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, दोनों सारी पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है x क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4, मतलब क्या है, 0.25। इवन नंबर पाने का क्या आ गया हमारे पास, 0.25 है प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, इवन नंबर पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.25 है, 0.25। अब देखिए, सम ऑफ 2 नंबर इज ऑड, तो अगर मान लो हम डाइस फेंकिंग, मतलब यहां पर क्या बोला है, ये 6 फेस, यहां पर 6 आ गया, डाइस ही बोलेंगे, फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला मान लो क्या हमारे पास ऑड आता है, पहला ऑड आता है मतलब क्या, इवन आने का 0.25 है, ऑड ने क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25, मतलब क्या आ जाएगा, 0.75। इवन आने का सेकेंड क्या आ जाएगा, 0.25। अब नेक्स्ट प्लस, अब ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट क्या आ जाएगा, इवन आएगा तो क्या आ जाएगा, 0.25, सेकंड क्या आएगा, ऑड आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.25, वो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, तो 0.75। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/8, राइट। सो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि कैलकुलेशन करने के बाद 3/8 नहीं आया था, मैं तो ये बाद में कैलकुलेशन करके देखा, 0.375 आ रहा था, सो मैंने इसे लिख दिया बिकॉज वो मैच कर रहा है उसके साथ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following pairs of phenomena illustrate the particle nature of the electromagnetic radiation? कौन सा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दिखाता है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये हमारे पास क्या है, क्वांटम इफेक्ट दिखाएगा, और एक क्या है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दिखाएगा। ये काफी अच्छा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब रेडिएशन होता है हमारा, पूरा रेडिएशन इस पर बेस्ड है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो हीट एंड मास में रेडिएशन पढ़ते हैं, इसी पर है सब कुछ। तो ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन, गलत मैंने दिया, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 मतलब क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर दे। क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एक बार, हाँ आंसर ठीक है 1। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, 10th क्लास में क्वेश्चन का नहीं 9th क्लास में क्वेश्चन का आंसर है, 10th क्लास नहीं 9th क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर है, बता देता हूं मैं।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज, अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, राइट तो ये क्या होता है बेसिकली मोर देन 20 किलोहर्ट्ज होता है। यहां पर बहुत से कंफ्यूजन होंगे, यहां से क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन ईयर का ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ह्यूमन ईयर कैन हियर, जैसे मैं ह्यूमन हूं आप शायद ह्यूमन होंगे मेरे हिसाब से, तो क्या होता है 20 हर्ट्ज से अगर है कोई भी बातें हो रही है, राइट उसका फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज है तो हम सुन सकते हैं, अगर लेस देन 20 किलो हर्ट्ज है हम सुन सकते हैं, उससे अब हम सुन नहीं पाएंगे, राइट तो इसीलिए आंसर क्वेश्चन दिया मतलब ऑप्शन दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं कुछ और भी बता दूंगा डिटेल से आपको, राइट ताकि पता लग जाए। इंफ्रासोनिक क्या होता है, लेस देन 20 हर्ट्ज होता है। ऑडिबल साउंड क्या होता है, जो ह्यूमन ईयर के लिए बताया गया है, बिकॉज सबका अलग अलग होता है, जानवरों का अलग होता है याद रखना। और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, क्या बताया गया, अ शुगर सोल्यूशन, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा देख के, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अ शुगर सोल्यूशन इन ए ट्यूब ऑफ लेंथ 2.0 डीएम, डीएम मतलब क्या होता है बताइए, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, राइट सो डेका मीटर बोल सकते एक तरह का, राइट राइट मिली सेंटी डेसी, ये ट्यूब लेंथ डेका मीटर, आई डोंट थिंक सो डेका बोलेगा, इसको डेसी लेके चलना पड़ेगा आई थिंक सो, बिकॉज डेसी मतलब क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं। प्रोड्यूस ऑप्टिकल रोटेशन 12 डिग्री, then sugar solution is diluted to one half of its initial concentration if dilute solution is is contained in another tube of total length 3 decimeter है, let's say the optical rotation of the produce, डेसीमीटर ही लेंगे इसको बिकॉज डेका काफी बड़ा हो जाएगा, राइट डेका मतलब क्या आ जाएगा, डेका हेक्टो किलो, डेका मतलब क्या आ जाएगा 10, मतलब 10 के ऊपर 10 गुना हो जाएगा, नहीं ये नहीं काम चलेगा, तो डेसी लेना पड़ेगा, 1/10 लेना पड़ेगा तभी काम बनेगा, राइट सो यस ये सही है। डेसी डेका लेंगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब इतना मीटर मतलब काफ़ी हिसाब किताब बढ़ा, ये शुगर सोल्यूशन की बात कर रहा है, ट्यूब की बात कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा डेसी आएगा, डेका आना नहीं चाहिए, राइट ये ट्यूब की बात कर रहा है उसमें डेका कहाँ से आ जाएगा, डेसी आ जाएगा, छोटा होगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे, एक कंसेप्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन एल सी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं इन जनरल, राइट 10th क्लास में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बट 12th क्लास में तो बहुत मार है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, जिसे मैं बताया था यहाँ पर क्या स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन क्या होता है, S इज इक्वल टू थीटा डिवीजन एल सी होता है, एल हमारे पास क्या होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब, डेसीमीटर है डेफिनेटली, राइट एंड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्रोड्यूस इन डिग्री, थीटा बता दिया, कंसंट्रेशन ये बता दिया। देखिए यहाँ पर 2 केसेस बताया गया, ध्यान सुनना, ये 2 केस वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर कंपटीशन की बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, 2 कंपेरिजन करके क्वेश्चन निकालना। तो पहला केस बता दिया कि भाई साहब लेंथ क्या है 2 डेसीमीटर है, दूसरे में क्या है आपका 3 डेसीमीटर है, तो क्या करेंगे पहले केस से कुछ निकालेंगे उसको यूज करेंगे दूसरे केस में और आंसर निकालेंगे, ये कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ, पहले केस में कुछ निकालेंगे उसको यूज करेंगे दूसरे केस में और आंसर निकालेंगे। फिर तो कैसे होगा, लेट मी शेयर विद यू। हमें पता है S इज इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन एल सी होता है, तो S इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, थीटा 12 है, L क्या हमारे पास एल सी, L क्या है 2 है, C यहां पर C डाल दिया, लेकिन हम C निकाले कंसेंट्रेशन निकालेंगे, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 डी अपॉन S जो यहां पर लिखा गया है। अब जब क्या बोलता है ध्यान से ना, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जब 3 मीटर होता है तो क्या होता है इसका द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस, यहां पर क्या कर रहे हैं द 1/2 कहते हैं, मतलब 1/2 कहता है उसका कंसेंट्रेशन, राइट। तो क्या होता है मैं दिखाता हूं, तो क्या कर रहे हैं जी कंसेंट्रेशन 1/2 कर दिया जाता है, तो यहां पर क्या कर दिया हमने 1/2 मतलब क्या कंसेंट्रेशन क्या था 6/s था, 6 डिग्री बाई एस डिवीजन 2 कर देंगे, मतलब क्या 3 डिग्री बाई एस हो जाएगा C, L हमारे पास देखा, हमें पता है S इज इक्वल टू क्या होता है L थीटा बाई एल सी होता है, थीटा हमें निकालना है, एस एल सी आ जाएगा, S हमारे कुछ नहीं पता और L हमारे को पता है 3 है, उसके बाद 3 डिग्री है, डिवीजन क्या आ जाएगा S आ जाएगा, यहां से हमने इसको पुट कर दिया और हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा 9 डिग्री। तो हमें छेड़खानी करना ही नहीं चाहिए किसके साथ, डेसीमीटर हो डेकामीटर, लेकिन यहाँ पर बता रखा ऑलरेडी मैं लिख रखा डेसी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्यों आपको बता दिया कैसे मुझे पता लगा डेसी है, बिफोर इवन लुकिंग एट द वट एवर आई हैव रिटन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम P
ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, याद रखिए इसको। तो हमें पता है क्या होता है, बेसिकली एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है आपको बता देता हूं। P इज इक्वल टू क्या होता है? EC होता है, एक रिलेशन होता है। तो यहां पर E इज इक्वल टू, यहां पता रहा क्या मोमेंटम P, ओके, P अप, अच्छा मोमेंटम P निकालना, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन C, यानी कि ऑप्शन 1 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। दैट्स करेक्ट, ऑप्शन ए जो 1 है वो क्या करेक्ट आंसर है। और कैसे आपको पता लगा? देखिए रिलेशन एनर्जी और मोमेंटम ऑफ ए फोटोन क्या होता है? E इज इक्वल टू PC होता है। P क्या होता है हमारा? मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है, राइट। आई होप सो अंडरस्टैंड इट। ना क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, आसान है। एक चीज आपको बता दूं, देखो जो 10 नंबर क्वेश्चन देखे आपने ना, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। जो क्वेश्चन बाकी आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन सब नहीं कर पाएंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, तो आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। यू कैनॉट एफोर्ड टू लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज दिस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज द सेम एज फेज वेलोसिटी, लेस देन द पार्टिकल वेलोसिटी, इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, मोर देन द पार्टिकल वेलोसिटी। तो बेसिकली क्या होता है आपको बता देता हूं, ये इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी होता है। क्यों होता है? बिकॉज यहां पर हम क्या करते हैं, क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट का यूज कर देंगे, राइट। बिकॉज ये मूविंग पार्टिकल होता है, एक किससे एसोसिएटेड होता है? मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद क्या होता है? वेव पैकेट और ग्रुप ऑफ वेव से होता है, राइट। जो ग्रुप वेलोसिटी होता है उसको रेफर्स करते हैं किससे? वेलोसिटी ऑफ द, बोल सकते एक तरह का जो इस चीज में एक वेब पैकेट की के, और हम इसको क्या करते हैं बेसिकली रेफर करते हैं। तो यहां पर बोल सकते हो जो फेज वेलोसिटी है, राइट। सो फेज वेलोसिटी इसमें हमारे पास जो बताया गया है यहां पर इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा हमारे पास? पार्टिकल वेलोसिटी आएगा। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी यहां पर नहीं आएगा, सेम नहीं होता है, पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होता है। इसमें और समझना है आपको, एक बार क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीड ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, राइट, हैविंग टोटल एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, कितना होता है बेसिकली? देखो फिर से बताऊंगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, मजा आएगा। लेकिन इसका आंसर इफ आई एम नॉट, इसका आंसर पॉइंट ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए, पर थोड़ा डिफिकल्ट है बताना, मुझे निकालना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन, राइट। इसका सोल्यूशन ही बड़ा अच्छा सा है, आपको बताऊंगा। हम यहाँ पर जो टोटल एनर्जी ऑफ ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू m0c² बाय रूट अंडर 1 - b²c²। तो हमें पता है ये जो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मास क्या होता है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़े पहले उन्होंने करा था इसके बारे में, देखो रिपीट हो रहा है कुछ वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे m0c² के जगह, और E इज इक्वल टू हमारे पास क्या था क्वेश्चन में 2 दे रखा है। तो इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 0.966c। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डेसिमल, देखो यहाँ कंफ्यूजन तो है थोड़ा सा, आप लोगों से डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ये दोनों में आंसर आएगा, राइट। ऑप्शन 1 भी आ सकता है, ऑप्शन 4 भी आ सकता है, लेकिन अब इसमें कैसे बताऊँ मैं? अब इसको ऑप्शन ए लेके चलते हैं, चलो ठीक है, मार लेते हैं और क्या। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएगा दिक्कत आ जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स बिहेव एज एन डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? काइंड ऑफ इंसुलेटर होता है। तो इसमें इंसुलेटर कौन सा है भाई? देख लो, माइका। लेकिन इसमें फर्क है बताऊंगा आपको फर्क क्या है। सवाल इंसुलेशन में भी अलग अलग होता है, सॉलिड का अलग होता है, लिक्विड का अलग होता है, गैसेस का होता है, वो बताऊंगा आपको, लिस्ट पूरा बता देता हूं आपको, राइट। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बता रखा है जैसे डाइलेक्ट्रिक मेटल क्या होता है। सो ये एक तरह का इंसुलेटर होता है और बिकम्स पोलराइज्ड, किसका पोलराइज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंस मतलब क्या, उससे वजह से हो रहा है, इन्फ्लुएंस है उसका, राइट। जैसे आपके पापा मम्मी का आप पर इन्फ्लुएंस है वैसे। तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मेटल्स क्या, सेरामिक्स, पेपर, माइका और गैस, ग्लास नॉट गैस। लिक्विड क्या हो गया, डिस्टिल्ड वाटर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल। और गैसेस क्या आ गया, नाइट्रोजन, ड्राई एयर, हीलियम। और ट्रांसफॉर्मर ऑयल इसलिए यूज करते हैं भैया, आपको पता लग गया ना क्यों यूज करते हैं वहां पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल का क्या प्रेजेंट मतलब इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। देखो भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं है ना, ये निकालना एग्जाम में बड़ा डिफिकल्ट काम है, सच बताऊं तो आपको। तो होता था आंसर बताता हूँ, इंपीडेंस होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या आता है, हम क्या निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, H है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, पहले बताया था,
राइट। और परमिटिविटी लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड लिया गया यहाँ पर, और इन दोनों का रेशियो निकाला गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायमेंशन आता है, एक इसका डायमेंशन होता है, इंपीडेंस का डायमेंशन होता है। और एक क्वेश्चन काफी बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, मतलब डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया बाबू, राइट, कहीं और नहीं पूछा गया, ये यहाँ पर पूछ दिया इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा, ये काफी शानदार, काफी सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। एटलीस्ट आपका ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है प्लस मोमेंटम में जो कंसेप्ट है क्लियर करेगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं पहले। फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल द रेशियो ऑफ फेज वेलोसिटी टू ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी के बाद एक हाइफन होना चाहिए था, वेव्स वेवलेंथ नहीं, वेव्स इज क्या होगा, इसका रेशियो हमें निकालना है, राइट। तो रेशियो 1:2 होता है इस केस में, जितना मेरे को याद है इस चीज का, जितना निकाला मैंने पहले था। सो अब चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे, फेज वेलोसिटी पहले निकालेंगे। तो ग्रुप वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, डी अपॉन डी ई क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। डिविजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2p/2m, इकट को 2p/2m, तो p/m आ जाएगा, मतलब क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू v आ गया। अब फेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, E अपॉन पी आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, कट जाएगा तो V अपॉन 2 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो PH मतलब फेज आपका वेलोसिटी, ये क्या हो गया भाई, गड़बड़ है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। तो निकालने क्या बोला यहाँ पर, ग्रुप फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी, तो ये ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे G कर देंगे। तो यहाँ पर लेट्स पुट G, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये फेज वेलोसिटी v2/2, देखो यहाँ समझाता हूं मैं, v/2 डिविजन v, तो v/2 मल्टीपल 1/v, v कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया 2, तो इसलिए 1/2, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाए, मतलब ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए वीडियो को, शेयर दोस्तों के साथ, और टेस्ट सीरीज अभी ऑफर प्राइस है 1 जनवरी 2021 तक 19 रुपीज में 40+ बाय कर सकते हैं, लिंक का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसा वीडियो जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।